आपके लिए राजस्थान शिक्षा ई विमर्श। कोविड-19 के कारण बदल रही है दुनिया और इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर पड़ा है एजुकेशन पर। महीनों बीत गए जब बच्चों ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज का मुंह नहीं देखा। करियर बिल्डिंग के सारे सपने धरे के धरे रह गए। कोई एग्जाम नहीं हो पाया तो कई रिजल्ट पेंडिंग हो गए। इन बदली परिस्थिति में कैसे तैयार होगा एजुकेशन का प्लान, आज आपको बताएगा आपका अपना चैनल जी राजस्थान। कार्यक्रम के लिए हमने आमंत्रित किया है राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री को। साथ ही हमने जोड़ा है राजस्थान के शिक्षा जगत में अपना लोहा मनवाने वाले धुरंधरों को। इनके पास है आपकी हर चिंता का समाधान। यहां मिलेगा असली परामर्श। जी राजस्थान शिक्षा ई विमर्श। तो वाकई में कोरोना ने बहुत सारी चीजों को बदल दिया है, नजरिया तक बदल दिया है। ऐसे में बेहद गंभीर सवाल है कि जो बच्चे बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, जो लगातार ऊंचाइयों को छूने की तमन्ना रखते हैं, उन बच्चों के भविष्य को लेकर अब से किस तरीके का पैटर्न सेट किया जाएगा। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, आज गेस्ट हैं, उन सभी से एक बार मैं आपका परिचय करवाता हूं। उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ खुद बबर सिंह भाटी साहब कुछ देर में जुड़ जाएंगे, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री। कुछ देर में वो भी पहुंचने वाले, जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा डॉक्टर वेणुगोपाल राव हैं, डायरेक्टर हैं मोदी विश्वविद्यालय के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पंकज गर्ग जी हैं, फाउंडर हैं ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय के, हमारे साथ ये भी जुड़ रहे हैं। श्री ओमकार बगारिया साहब हैं, सीईओ विवेकानंद विश्वविद्यालय के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अंकित अग्रवाल साहब हैं, डायरेक्टर हैं गीतांजलि विश्वविद्यालय के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही विनय कुमार चांदना साहब हैं, डॉक्टर विनय कुमार चांदना, प्रिंसिपल हैं JECRC विश्वविद्यालय के। आप सभी का स्वागत है सर राजस्थान शिक्षा ई विमर्श में। और कुछ देर में मंत्री जी आ जाएंगे तो बहुत सारे सवाल सरकार की तरफ से जो हमसे पूछने हैं और आप लोगों की जो तमाम सवाल हैं उसका भी हम उनसे सवाल आंसर कर लेंगे, उत्तर लेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा डॉक्टर वेणुगोपाल राव साहब आपसे। चूंकि मोदी विश्वविद्यालय महिलाओं को लेकर भी अग्रणी है, शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम हासिल करता हुआ जा रहा है, और जो चुनौतियां अभी खड़ी हो गई हैं इस वक्त इस हालात में, कोरोना के बाद, या कहा जाए कि अभी जो दौर चल रहा है, चूंकि बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। नया सेशन शुरू होगा तो उसको लेकर किस तरीके से यूनिवर्सिटी या फिर व्यवस्था शुरू की जाएगी, सुचारू की जाएगी, जो दिक्कतें आ रही उसका कैसे समाधान किया जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी तरफ से इसको लेकर क्या कुछ सोचा गया है कि आगे आने वाली चुनौतियां कैसी होने वाली और कैसे समाधान निकलेगा? राजस्थान वासियों को और एस्पायरिंग स्टूडेंट्स का जो पेरेंट्स को, हमारा यूनिवर्सिटी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है तो और चिंता थोड़ा ज़्यादा ही है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अभी पूरा वर्ल्ड का जो पैंडेमिक है इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्वालिटी एजुकेशन तीनों ही एक पेरेंट को देखना पड़ता है। पहले 3.5 लाख से ऊपर पेरेंट्स बाहर बच्चों को आउट ऑफ द कंट्री भेजता था, लेकिन हमारा स्टेट में लगभग 83 यूनिवर्सिटी हैं एंड 3156 इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड इसमें लगभग 200 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं। हमारा राजस्थान का जो यहाँ लगभग 21 लाख स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहा है। हमारा ये चीज़ है, यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी दोनों भी मन में रखी। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हम पहले ऑनलाइन एजुकेशन, जैसा हमारा UGC है और AICT फॉर इंजीनियरिंग और बिजनेस स्कूल्स के लिए, और आर्किटेक्चर है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ऑल दिस स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑलरेडी एक विधि विधान समय समय पर हमको दे रहा है। सो अभी कुछ दिनों तक मेरा उम्मीद है 2-3 महीनों में ये ऑनलाइन एजुकेशन से हम जाएंगे और द रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर हम फिजिकल एजुकेशन के लिए मौका है। तो हमारा अभी सभी पेरेंट्स को मन में ये रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज द टॉपेस्ट प्रायोरिटी। अभी राजस्थान का लोग राजस्थान में जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उसी में पढ़ाई कंटिन्यू करके, यहाँ ऑनलाइन में जब तक हम अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर तक पढ़ाई होगा, अक्टूबर के बाद एक बार रिविजिट करेंगे, और रिविजिट करने के बाद अगर वापस सभी लोगों को हम बुलवा सकता है तो बुलवा की सेमेस्टर कंप्लीट करना। अभी तो ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन से कंपेयर करने से 100% इक्विवेलेंट तो नहीं बोल सकते कहाँ भी हो, लेकिन डेफिनेटली क्वालिटी टीचर्स से अभी हम
ज्यादा लोगों को ऑनलाइन में क्लासेस में लेके पढ़ाई एक सिस्टमेटिक एनकैप्सुलेटेड मेथड में हम करने से हमको एकेडमिक लॉस नहीं रहेगा हमारा राजस्थान बच्चा बेटा बेटी लोगों के। नहीं सर, लेकिन चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि एजुकेशन मटेरियल्स कहा जाए कि इस मौके पर चाहे ऑनलाइन चाहे किसी भी तरीके से प्रोवाइड करवाया, उससे सहायता तो मिल रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे दूर दराज में जो बच्चे रहते हैं या फिर जो बाहर से आए हैं, उन सभी के लिए अभी थोड़ी दिक्कतें हो रही। इन्हीं सबों का समाधान निकालने के लिए कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। डॉक्टर पंकज गर्ग, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। आप तो यंगेस्ट फाउंडर ऑफ द यूनिवर्सिटी हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम भी है। युवाओं की दिक्कत ऐसे सिचुएशन में किस तरीके से बढ़ गई है, और चूंकि आप भी एक विश्वविद्यालय के फाउंडर हैं तो चीज़ों को आप भी समझ रहे हैं कि आखिर चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, कैसे इसको ऑपरेट करवाना है, और ये 3-4 महीने का जो काल बीत रहा है इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जितने प्रोफेशनल कोर्सेस हैं उनको लेकर क्या कोई रियायत दी जाएगी, या फिर जैसे सरकारों ने अभी परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया है या फिर कहा निरस्त कर दिया है, उसके बाद आगे शिफ्ट करने के लिए कहा गया है, क्या प्रोफेशनल कोर्सेज में यह संभव है या नहीं है? तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? जी मैं भी यहाँ देश का पहला निजी महिला विश्वविद्यालय ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ, और जो आज 12 साल में काफ़ी एक वृक्ष वृक्ष के रूप में स्टैब्लिश है। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जहाँ तक मैं प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करूँ तो इसमें विकल्प पहले से ही मौजूद हैं। हमें बस उसको अंडरस्टैंड करना था, और शायद नहीं कर पा रहे किसी वजह से। ये सब सेमेस्टर मोड में सिलेबसेस डिवाइडेड हैं, और सिलेबसेस में कभी भी फेल का कॉलम नहीं होता। सेमेस्टर मोड में अगर बच्चे का फेल भी हो जाता है तो भी वो एज ए बैकलॉग प्रमोट कर दिया जाता है। तो हमें, मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी स्टूडेंट कम्युनिटी को ये कहना है कि सरकार की तरफ हर चीज के लिए ना देखें। हम विश्वविद्यालयों को अपने एकेडमिक काउंसिल में इस रेगुलेशन को पास करके सभी बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए, सब्जेक्ट टू के जो एज ए बैकलॉग वो सब्जेक्ट को देते थे फेल होने पर, लेकिन यहाँ वो एज ए फ्रेश देंगे अगले 6 मंथ के बाद जो उनका एग्जाम होगा। पहले तो ये बता दूं, बाकी इस पे स्टैच्यूटरी काउंसिल्स ही रिबेट दिला सकती है, और उसके लिए भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में एक्ट लाना होगा, अमेंडमेंट लाना होगा, नहीं तो 5 साल 10 साल बाद फिर इन डिग्रियों की वैधता पर चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। तो सरकार के पास भी कोई इस तरह का एकदम फोरनाइट कोई डिसीजन दे दें और हम सब मान लें, ऐसा नहीं होता है। दूसरा बताएं, जहां तक एजुकेशन का, तो जो एजुकेशन है उसके क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन हमारे हिंदुस्तान में प्रारंभ हो चुकी है, खासतौर से प्रोफेशनल्स में तो पहले से ही हो चुकी है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने, जैसे कि हम है, जर्नल एजुकेशन को भी क्रेडिट बेस्ड कर दिया है। उस क्रेडिट के कंपोनेंट के डिवीजन का समय आ गया कि आप उसके कंपोनेंट को कुछ ऑडियो, कुछ वीडियो और कुछ प्रिंट फॉर्म में रखें, और अपने यहाँ स्टूडेंट को पहले से ही अब इस लायक करें कि वो जब क्लास में आए तो प्रिंट को पढ़ के आए, ऑडियो को सुन के आए और डिजिटल को देख के आए, जिससे कि वो स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आएगा। और आज एक कोरोना आया है, कल को कोई दूसरा वायरल इन्फेक्शन आएगा, तो अब ये हमारे लिए रिहर्सल हो गया, ट्रेनिंग हो गया, तो और इधर लर्नर के लिए भी हो गया कि उसको आगे अपनी पढ़ाई करनी कैसे है। 100% फेस टू फेस पे डिपेंड ना रहे। हमने यूनिवर्सिटी 21 अगस्त से प्रारंभ करने का डिसीजन लिया है। किसी वजह से, कोविड के वजह से अगर बच्चियां नहीं आ पाएंगी तो वो उतने क्रेडिट को घर से ऑनलाइन पूरा करेंगी, जिसको यहां पर आके हम कोई भी एक असेसमेंट लेकर फिजिकल क्रेडिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बच्चे अपना एकेडमिक खराब ना हो, यूनिवर्सिटीज को जल्दी से अपने एकेडमिक कैलेंडर डिक्लेयर कर देने चाहिए, आइदर फेस टू फेस और डिजिटल के साथ, और प्योरली डिजिटल, हर चीज के लिए रेडी रहे। जी जी ठीक है। डॉक्टर ओमकार बगारिया साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप भी सर वन ऑफ द यंगेस्ट सीईओ हैं, और यूथ की जो इस वक्त दिक्कत हो रही है इसको आप भी समझते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि ठीक है, अभी कोर्सेज को लेकर हम बात कर रहे हैं, आने वाले सेशन को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज के फाइनल ईयर में थे और उनकी उम्मीदें थी कि इस बार अच्छे तरीके से वो
पास हो जाएंगे और इसके बाद इंटर्नशिप या जॉब के बारे में सोचेंगे। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि मुझे लगता है कि अभी जॉब के बारे में भी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, इंटर्नशिप को लेकर भी जिस तरीके से स्थिति पैदा होती है, तो ये जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, क्या यूनिवर्सिटीज की तरफ से इसको लेकर बच्चों को कोई सपोर्ट किया जाएगा ताकि मेंटली वो परेशान ना हो सके? कैसे इन तमाम चीजों को ऑपरेट करेगी आपकी यूनिवर्सिटी या फिर शिक्षा विभाग? सर, समस्या ये काफ़ी गंभीर है और ये समस्या पे करीब करीब अप्रैल से ही भारत सरकार एज वेल एज राज्य सरकार से काफ़ी निर्देश आए हैं और इसी के बेसिस पे देश भर की वेरियस यूनिवर्सिटीज़ ने, जिसमें विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय ने भी अपने 8 सेमेस्टर के बच्चों की इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम्स हैं वो टाइमली ले लिए हैं, स्पेशली इन इंजीनियरिंग। तो हमारे यहाँ एग्ज़ाम जो है 8 सेमेस्टर इंजीनियरिंग का जो है करीब करीब मई में एज़ पर एकेडमिक कैलेंडर हो गया, जैसा गाइडलाइंस में यूजीसी और एआईसीटी ने दिया। जहाँ तक बच्चों के प्लेसमेंट की बात है, थोड़ा सा डिप आया है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सभी आईटी कंपनीज ने भी ऑनलाइन मीडियम ऑफ प्लेसमेंट रेडी किया और आज करीब करीब जब से अप्रैल से हुआ है, मेरे को ध्यान है कि हमारे यहाँ पे विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 10 कंपनीज ने इस लॉकडाउन पीरियड में ड्राइव किए, जिसमें करीब करीब 70 से 80 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों पे आईटी इंडस्ट्री, मल्टीनेशनल कंपनी, सरकार सभी मिलकर इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहां नंबर बहुत बड़ा है, एक 50,000 बच्चों का एग्ज़ाम कराना है, वहां ज़रूर कुछ इश्यूज़ हैं और इसमें भी मेरे ख्याल में भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बच्चों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई फॉर्मूला ज़रूर आएगा, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ और आगे भी शायद ऐसा कभी नहीं होगा। इस एक्सेप्शनल केसेस में जो भी समाधान और निर्देश मिलेंगे, उस अनुसार पूरा शिक्षा जगत सरकार और बच्चों के हिसाब से इसमें डिसीजन लेगा। मेरी सिर्फ एक ही बच्चों से गुजारिश है कि जो इशू है उसको हमेशा की तरह नहीं देखें। जो गाइडलाइंस आ रही हैं सरकार की तरफ से उनको फॉलो करें और गाइडलाइंस भी मेरा ये कहना है कि बहुत बार चेंज हुई। यूजीसी ने पहले कहा कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लीजिए, उस वक्त कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ले ली तो वहाँ एग्ज़ाम हो गए। अब इश्यूज़ ऐसे हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, राज्य सरकार ने कहा है कि वहाँ दूसरी यूनिवर्सिटी में कोई नई दूसरी चीज़ जो है इम्प्लीमेंट होगी। तो इस तरह का समाधान पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमस हैं, वो अपनी तरफ से अपना डिसीजन ले रही हैं और विथ रेस्पेक्ट मेरे ख्याल में यूजीसी और उनकी गाइडलाइंस के अनुसार ले रही है। चिंता की बात जरूर है, बट इसमें कुछ नया निकल के आएगा और बहुत अच्छा निकल के आएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, लोगों के दिमाग में सवाल है, बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल है, इसीलिए हम आज आपके साथ और आप भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। लेकिन बच्चों का सीधा कहना है कि कोई टाइम पीरियड होगा क्या, क्योंकि स्थिति तो बिगड़ती जा रही है, रोज संख्या बढ़ती जा रही है कोरोना को लेकर। हर रोज सरकारें कोशिश कर रही हैं कि चीजें नॉर्मल हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जिसके बाद फैसला बदलना पड़ जाता है। तो बच्चों के दिमाग में जो सवाल है उसका सटीक समाधान क्या ये माना जाए कि 6 महीने के भीतर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, तब इस सवाल का जवाब लूंगा सर। और चलता हूं अंकित अग्रवाल साहब के पास, डायरेक्टर हैं गीतांजलि विश्वविद्यालय के। सर, अगर मान लीजिए 6 महीने तक स्थिति ऐसी ही रही, ठीक है, यूनिवर्सिटीज या कहा जाए सरकारों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से एक ऐसा माध्यम तैयार किया गया है कि बच्चों को कुछ ना कुछ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है, उस तरीके से जैसे क्लासरूम का माहौल होता है वैसा तो नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी एक रेशियो चलाया जा रहा है कि ठीक है चलता रहे और बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। मान लीजिए 6 महीना इस तरीके से हालात बने रहे या फिर 1 साल बने रहे, तो उसके बाद समाधान क्या हो सकता है जिससे बच्चों को ज्यादा नुकसान ना हो या बिल्कुल नुकसान ना हो या उनका साल ना बिगड़ जाए? नमस्कार संजय जी। गीतांजलि यूनिवर्सिटी और गीतांजलि इंजीनियरिंग कॉलेज, हम टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग बात है कि आप मेडिकल एजुकेशन जैसी चीज़ या टेक्निकल एजुकेशन चीज़ आप ऑनलाइन कब तक प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी 3 या 4 महीने निकल चुके हैं बच्चों के, अगर आप ये 6 महीने या साल भर रहता है तो ये बच्चों को हमें सिखाना कि एक पेशेंट पे कैसे क्या बीमारी होती है या कैसे आप उसका डायग्नोसिस करते हैं या कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, ये एक चैलेंजिंग चीज़ होगी। ये चैलेंज है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। हमें आगे एज ए यूनिवर्सिटी हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे
बेस्ट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स रख के या कैसे हम बैच वाइज बच्चों को बुला के यहाँ पढ़ा सके, इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखना पड़ेगा। इसका आप सही बोल रहे हैं कि कोई 6 महीने या 3 महीने टाइमलाइन नहीं है, ये साल भर भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है। तो इससे इंडस्ट्रीज को एडवर्स इफेक्ट ना मिले, या हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ या डेंटल जो डॉक्टर्स हैं उनको एडवर्स इफेक्ट ना मिले। इसके लिए हम सरकार की गाइडलाइंस के भी फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी फॉलो कर रहे हैं, और हम स्टेट से भी इस तरीके की हम गाइडलाइंस की अपेक्षा कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द हम इन बच्चों को बुला के हम एजुकेशन की तरफ कर सकें। जी, यानी उनका नुकसान कम हो। जी सर। ठीक है सर, मैं दोबारा भी आऊँगा आपके पास। डॉक्टर विनय कुमार चांदना साहब, मैं आपके पास आता हूँ। सर, आप प्रिंसिपल हैं JECRC विश्वविद्यालय के, और टेक्निकल समेत हर क्षेत्र में आपकी यूनिवर्सिटी योगदान देती है, बच्चों को शिक्षा दे रही है। लेकिन चाहे इंजीनियरिंग की बात की जाए, चाहे मेडिकल क्षेत्र की बात की जाए, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, चाहे किसी भी जो यूथ है उसके सपनों को उड़ान भरने की बात की जाए, ये हालात ऐसा पैदा हो गए हैं कि आप लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, सरकारें भी कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन ये लंबा खिंचता है, तो ऐसे हालात में क्या स्थिति बनेगी, कि किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? दूसरा ये कि इस साल से 2020 से जब से कोरोना आया तब से शिक्षा को देने और हर एक चीज के नजरिए में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अगले 2-4 सालों के भीतर क्या आप देख रहे हैं कि चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं? सर, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर एक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, और JECRC ग्रुप की एक यूनिवर्सिटी भी है। हम लोगों ने इसे चैलेंज और अपॉर्चुनिटी की तरह लिया है। चैलेंज ताकि हम बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, और अपॉर्चुनिटी बच्चों को किस तरह से एल्यूमिनी या फिर इंडस्ट्री या फिर और एक्सपर्ट्स के साथ उनका एक इंटरेक्शन करवाया जाए, किस तरह फैकल्टी अपना एक क्वालिटी मटेरियल बच्चों को दे, किस तरह से प्रैक्टिकल वगैरह को बच्चों तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और JECRC कॉलेज ने भी काफ़ी कदम उठाए हैं, जिसमें उनके वीडियो लेक्चर्स फैकल्टी के प्रैक्टिकल करते हुए और क्लासेस की डिलीवरी देते हुए ये बच्चों तक पहुंचाया गया है। बच्चों तक पहुंचाने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब बच्चों से बात की तो उनका जो फीडबैक आया कि क्लासेस जो भी ऑनलाइन हो रही है इसकी क्वालिटी सुधरी है। टीचरों ने या फैकल्टी मेंबर्स ने जो भी मटेरियल बच्चों के लिए तैयार किया, स्टडी मटेरियल तैयार किया, उसमें क्वालिटी इंप्रूव हुई है। एक्सपर्ट पैनल्स ने बैठ के उस स्टडी मटेरियल को स्क्रूटनाइज किया है, उसके बाद उसे यूनिवर्सिटी के और कॉलेज के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है, जिससे बच्चे उस मटेरियल को या उस प्रैक्टिकल क्लासेस को, स्टडी मटेरियल को देख सकते हैं। जी, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी, अगर मुझे किसी इंडस्ट्री में पहले बच्चों को ले जाना है विजिट के लिए तो मुझे परमिशन मिलती थी सिर्फ 50 बच्चे, लेकिन अगर आज मैं इंडस्ट्री से बात करता हूं कि मुझे आप एक वर्चुअल टूर दे दीजिए और मैं उसके थ्रू अपने 500 या 1000 बच्चों को अटैच कर देता हूं, तो एक अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए अच्छी पैदा हो रही है कि वो उन इंडस्ट्रीज में भी अब जा पाएंगे जहां जाने का मौका उन्हें नहीं मिल पाता था। काफ़ी एक्सपर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट कॉलेजेस में दूसरे सब्जेक्ट्स को जो पढ़ा रहे हैं उनका एक पैनल बना के क्वालिटी मटेरियल भी बच्चों को दिया जा सकता है, जो कि कोशिश की जा रही है देने की। राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक्सपर्ट्स अपने लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे कहीं से भी बैठ के उसे देख सकते हैं। तो एक लर्निंग, सेल्फ लर्निंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। नहीं सर, सवाल तो ये है कि ठीक है, ये तो आप ऑप्शनल रख रहे हैं। मेरा सवाल यही था कि चीज़ें लंबी खिंचती तो फिर कैसे किया जाएगा? क्या इसको मेन जरिया बना लिया जाएगा, इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, एजुकेशन दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी और उसके बाद आगे प्रोसेस किया जाएगा, या फिर सर इसको जी इसको ब्लेंड किया जाए, जैसा कि एक और एक्सपर्ट ने कहा कि ऑडियो, वीडियो एंड प्रिंट मोड। तो अभी तो इसे ऑनलाइन मोड में ले जाया जाए, जो कि एक अच्छे तरीके से चल रहा है। एग्जामिनेशन भी बच्चों के ऑनलाइन हुए हैं। इस डायरेक्शन में भी सभी को सोचना चाहिए कि अगर वो फेथ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है कि इंटरनल एग्जामिनेशंस को अगर ऑनलाइन करके गवर्नमेंट ने उन मार्क्स को, उन ग्रेड्स को माना है, तो क्या फाइनल एग्जामिनेशन को ऑनलाइन नहीं करवाया जा सकता? तो यानी कि ये ब्लेंड ऑफ ऑडियो, वीडियो और प्रिंट रहेगा, और ये रहना भी चाहिए, जिससे ग्लोबल लेवल के ऊपर भी बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ेगा। जी ठीक है। डॉक्टर वेणुगोपाल राव, मैं दोबारा आपके पास आता हूं इस वक्त। सर, अब तो नई शिक्षा नीति भी आने वाली है, क्या आपको लगता है कि कोविड के बाद एजुकेशन पैटर्न बदलने की जरूरत है? चीजें बदल जाएंगी?
जी, जैसा लोग कहता है अभी ये न्यू नॉर्मल है और ये चैलेंजिंग भी है। एज अंकित अग्रवाल जी बताया, जो डायरेक्टर गीतांजलि यूनिवर्सिटी, ये चैलेंजिंग है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली all the stakeholders, state government, parents, alumni, industry, parents, teachers, students, all the stakeholders of education, ये लोग इसके लिए चैलेंजिंग मोड में लेके कुछ तो कुछ सभी लोग सोच विचार करके थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करके जो प्रोसेस को, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी है, फिजिकली सिटिंग इन द लाइब्रेरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी इतना ई लर्निंग आ चुका है, ई लाइब्रेरी आ चुका है, एक आईपी देने से फॉर द बुक्स एंटायर ये लोग आईपैड में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में ये पढ़ सकता है। अभी हम पूरा कंट्री डिजिटल के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लास्ट 4 months का लॉकडाउन इन ए वे हेल्प्ड अस टू गो फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और कहां से हम क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी कहां प्रॉब्लम है, क्वालिटी बैंडविड्थ कहां है, तो हम एक स्टेट गवर्नमेंट भी इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड क्वालिटी बैंडविड्थ बच्चों तक पहुंच दिया। देन हमारा फैकल्टी का ट्रेनिंग, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, फैकल्टी आर नॉट इक्विप्ड टू टीच डिजिटली। तो इन्हीं लोगों को भी हम क्या किया, अभी लास्ट जून मंथ में पूरा फैकल्टी को मोदी यूनिवर्सिटी में पूरा फैकल्टी को डिजिटली ट्रेन कैसा करना, क्योंकि एक टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप है, आंखों के देख के हमको समझ में आ जाता है इनको कितना समझ में आया जो लेक्चर है। डिजिटली द प्रॉब्लम इज वी कैन नॉट रीड फ्रॉम द आईज ऑफ द स्टूडेंट बिकॉज ही इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट। इसी मोड में हम क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग करवाना, उसके लिए एक इंटरैक्टिव सेशन करवाना, सोशल विच मीडियम इज बेटर टू इंटरैक्ट विद देम, असाइनमेंट्स करवाना, वैल्यूएशन ऑनलाइन में करवाना। तो एक टीचर के लिए ये भी एक चैलेंजिंग मोड है। ऑन द टॉप ऑफ इट लैबोरेटरीज, स्पेशली आर्किटेक्चर, डिजाइन, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड साइंसेस, जो केमिस्ट्री है, ये चीजों में हम एक मॉडर्न तरीका से करने के लिए तरीका तो है, डेफिनेटली इट इज नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन इसके लिए थोड़ा पेरेंट्स एडजस्ट करना पड़ेगा। एक स्टेट गवर्नमेंट इन लोगों को एक सुविधा देना पड़ेगा जो कनेक्टिविटी का रिलेटेड में। और इसमें हमको जो इंटर्नशिप और कैंपस प्लेसमेंट का जो बात चल रहा है, इंटर्नशिप अभी भी पॉसिबल है। और डिजिटली इंटर्नशिप अभी फॉर एग्जांपल मोदी यूनिवर्सिटी में एक रशिया से इंपीरियल टेलरिंग कंपनी हर साल हमारे कंट्री से 20 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप लेता था। अभी लास्ट 15 दिन में through emails and through virtually conferencing they have selected 5 students from Modi University। ये हमको क्या बहुत encouraging लगता है। फिजिकली इंटर्नशिप नहीं हो पा रहे, फिर भी they could get their certificate and they could get their knowledge and there will be even online tests whether they have passed that examination or not। वैसा नहीं, there is something that is very critical। इसमें there definitely life में there will be this kind of the problems they come and this time the character comes into the picture। how much the university, कितना पेरेंट्स, कितना बच्चा इसके लिए तैयार हो रहा है करके। मेरे को लग रहा है एजुकेशन इज ऑलवेज ए चैलेंजिंग थिंग एंड इसमें इसी मोड में हम सभी लोग मिलकर बच्चों को तो बिल्कुल एक एकेडमिक सेमेस्टर लॉस नहीं होना चाहिए, बट क्वालिटी एजुकेशन करने के लिए अलग अलग तरीका से हम आगे जाना जरूरत है। सर, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो लोन लेके पढ़ाई करते हैं। आपका चूंकि महिला विश्वविद्यालय है तो इसको लेकर भी हम सवाल करेंगे कि उनकी एजुकेशन को लेकर, और जैसा आपने कहा कि हम बच्चों तक सारे मटेरियल्स पहुंचा रहे हैं, हम लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन ठीक है बच्चे कितने समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो टीचर को समझ में आता है, उसका समाधान निकालने की हमें कोशिश है और हो सकता है कि वो जब कॉलेज क्लासेस चलेंगे तब। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंप्लेंट आई हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा ही उनके पास प्रॉपर तरीके से मुहैया नहीं हो पा रही। अगर क्लासेस छूटते हैं तो उसकी भरपाई कैसे की जाती है? तमाम सवाल हैं जो डाउटफुल हैं बच्चों के दिमाग में, इसका भी जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहां पर ई विमर्श में, उसके बाद फिर से वापस आएंगे तो इन एक एक सवालों का जवाब हमारे सभी एक्सपर्ट से लेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक।